हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ेंगे, जिसमें इंडियन इकोनॉमी में हमारा जो अगला टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में डेमोग्राफिक कंडीशन। इससे पहले हम लोग कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारे भारत में कितना क्या था, क्या कंडीशन था हमारे पॉपुलेशन का ब्रिटिश सरकार के समय, यानी जब कॉलोनियल रूल हमारे भारत में था तो उस समय क्या कंडीशन था। तो जरा देखिए बेटा क्या बोलना चाह रहा है, डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत का जो डेमोग्राफिक कंडीशन था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय, वो रूल वाज वेरी पुअर, यानी बहुत खराब था बेटा, बहुत खराब कंडीशन था हमारे डेमोग्राफिक का। अब इसके अंदर बेटा जो मेन ये पॉइंट है बेटा हम लिखवाएं, इसको जरा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये सब 1 मार्क्स में पूछता भी है बेटा, ठीक है? तो अच्छे से क्लियरली समझिए। कह रहा है द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, सेंसस का मतलब बेटा क्या होता है? जनगणना, है ना? हमारा जो पॉपुलेशन का जनगणना हुआ, काउंटिंग हुआ पॉपुलेशन का, वो फर्स्टली सबसे पहले कब कंडक्ट हुआ था? सबसे पहले फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट हुआ था बेटा अंशिका? इन 1881 में। वेरी गुड अंशिका। हमारा इन 1881 में बेटा हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस का कंडक्ट हुआ था, ठीक है? उसके बाद एक चीज और जान लीजिए, हमारा जो सेंसस, हमारा यानी जो जनगणना हमारा 1881 में तो हुआ, लेकिन अब कब होता है, उसका टाइमिंग क्या है जरा देखिए। लिखा है आफ्टर दैट द सेंसस हैज बीन कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, यानी कि उसके बाद जो जनगणना हुआ यानी जो सेंसस हुआ वो हर 10 साल के बाद होता है। कब होता है बेटा? एवरी 10 आफ्टर 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद हमारा जनगणना होता है, यानी सेंसस कंडक्ट किया जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट हुआ था? 1881 में। क्लियर है ये? चलिए उसके बाद अब बात करते हैं बेटा 1921 की। ये भी 1 मार्क्स में पूछता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 1921 को बेटा हम लोग कहते हैं ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड। क्या कहते हैं इस 1921 को बेटा? इस ईयर को हम लोग कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड। इट मींस इस ईयर में क्या हुआ कि हमारा जो कंडीशन था, हमारे जो इंडिया का जो पॉपुलेशन का कंडीशन था वो 2 पार्ट में बढ़ गया था। यानी यहां पर हम लोग 2 पार्ट का मतलब क्या समझेंगे कि 1921 से पहले की बात करेंगे और 1921 के बाद की बात करेंगे। तो जरा देखिए बेटा, बिफोर यानी पहले की बात करते हैं कि 1921 से पहले हमारा भारत का पॉपुलेशन यानी जनगणना संख्या, जो पॉपुलेशन का जो कंडीशन था वो क्या था, अच्छा था कि खराब था, जरा देखते हैं। तो बिफोर 1921 उसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं बेटा, ये भी 1 मार्क्स में पूछता है, याद रखिएगा। 1921 से पहले वाले को हम कौन सा कंडीशन कहते हैं? फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 से पहले वाले को क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है? जरा देखते हैं बेटा हमारा 1921 से पहले क्या था कंडीशन। तो कह रहा देयर वाज स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो था, बहुत कम पॉपुलेशन हो पा रहा था भारत में, बिकॉज हाई बर्थ रेट, जितने ज्यादा लोग जन्म ले रहे थे, बर्थ हो रहे थे, एंड हाई डेथ रेट, उतने ही ज्यादा लोग क्या हो रहे थे? मर भी जा रहे थे। इसके बाद हम एक टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जिसमें हम आपको क्लियरली बताएंगे कि मान लीजिए 48 लोग जन्म ले रहे हैं और मर रहे 40 लोग, यानी बच कितने लोग रहे? सिर्फ 8 लोग। कितने लोग बच रहे बेटा? मान लीजिए 48 लोग बॉर्न हुए, ठीक है, बर्थ हुआ, और उनका डेथ हुआ टोटल, उसमें से कितने लोग मर गए? 40 लोग मर गए। 48 लोग जन्म लिए, 40 लोग मर गए, तो बचे कितने बेटा? 8 लोग। क्या ये बहुत ज्यादा है? बहुत कम है बेटा। तो वही चीज हम उसको आगे चले क्लियरली बताएंगे। तो फिलहाल आप ऐसे इतना समझिए बेटा कि हमारा 1921 से पहले हमारा जो भारत का कंडीशन था पॉपुलेशन का, वो बहुत स्लो ग्रोथ था, बिकॉज जितने लोग बर्थ हो रहे थे उतने लोग मर भी रहे थे। ड्यू टू, किस कारण की वजह से? ड्यू टू पुअर्टी, गरीबी कारण की वजह से, मल न्यूट्रिशन मतलब बहुत गंदगी की वजह से, एंड पुअर हेल्थ फैसिलिटी, जिनका उन लोगों का जो हमारे भारत के नागरिक थे, जो हमारे 1921 से पहले के लोग थे, उनका हेल्थ फैसिलिटी बहुत खराब था, बहुत खराब था। यानी कि उनका बीमारी से लड़ने की जो कैपेबिलिटी थी, जो क्षमता थी, वो बहुत क्या था बेटा? खराब था, बहुत बेकार था। जो झेल नहीं पाते थे, बीमारी से लड़ नहीं पाते थे, मर जाते थे। क्लियर है बेटा? ये था हमारे 1921 से पहले की बात। आपसे 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि बताओ सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से ट्रांजिशन में होता था, कौन से फेज में होता था? फर्स्ट फेज या सेकंड फेज? फर्स्ट फेज, यानी कि बिफोर 1921। क्लियर है? ठीक है।
अब बात करते हैं सेकेंड, यानी आफ्टर 1921, यानी कि अब डिवाइड हो गया। अब 1921 के बाद का कंडीशन बता रहा है कि 1921 के बाद हमारे भारत का पॉपुलेशन का कंडीशन कैसा था, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था। तो बता रहा है, तो उसके जानने से पहले एक चीज बेटा जान लीजिए कि हमारा 1921 के बाद के फेज को हम सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जैसे 1921 से पहले वाले को फर्स्ट फेज कहते हैं और 1921 के बाद वालों क्या कहते हैं बेटा? सेकेंड फेज कहते हैं। ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, कह देयर वाज फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। उस समय क्या था हमारे भारत में? आफ्टर 1921 के बाद हमारे भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा था। क्या था सिद्रा? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ था सिद्रा। ठीक है बेटा, ग्रोथ बहुत ज्यादा। बिकॉज क्योंकि लो डेथ रेट, क्योंकि मर कम रहे थे लोग, यानी मर कम रहे थे बेटा लोग, और बर्थ रेट ज्यादा था, यानी कि ज्यादा जन्म ले रहे थे, मर उसमें से कम रहे थे। मान लीजिए 40 लोग जन्म ले रहे थे, उसमें सिर्फ 8 लोग मर रहे हैं। कितने लोग मर रहे हैं बेटा? यानी 32 लोग अभी, मतलब 32 लोग अभी जिंदा है। मतलब 40 लोग में से सिर्फ 8 लोग मर रहे थे। कितने लोग अभी जिंदा है? अभी 32। मतलब सही है कि नहीं? पहले से बहुत सही है, बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। तो इसीलिए वहां पर पॉपुलेशन हमारा बहुत ज्यादा होता था, मर कम रहे थे, ज्यादा लोग जन्म ले रहे थे। ड्यू टू किस रीजन के वजह से? रीजन क्या था? डिक्लाइन ऑफ पोवर्टी, गरीबी अब खत्म हो रहा था। डिक्लाइन ऑफ पोवर्टी एंड गुड हेल्थ फैसिलिटीज, और हेल्थ फैसिलिटी उनका क्या था? बहुत अच्छा था उस समय। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा कंडीशन डेमोग्राफी के बारे में क्लियरली बताया 1921 से पहले और 1921 के बाद। तो याद रखिएगा 1921 को ईयर को हम लोग कहते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड। क्या कहते हैं बेटा? ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड। इसमें 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, बिफोर 1921 और एक आफ्टर 1921 को बताया है। क्लियर है? अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अब हमारे ब्रिटिशर हमारे भारत में आ चुके हैं, आक्रमण कर चुके हैं और उस समय रूल हो रहा है, रूलिंग चल रहा है उनका। तो उस समय हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन हमारे भारत में क्या था? द फॉलोइंग पुअर सिचुएशन, बहुत सारे पुअर सिचुएशन, बहुत सारे पुअर कंडीशन था, डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत खराब था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। यानी कॉलोनियल रूल किसको कहते हैं? ब्रिटिश रूल। यानी ब्रिटिश रूल के समय हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत खराब था। उसके फॉलोइंग सिचुएशन, फॉलोइंग पॉइंट्स बता रहा है। पहला, हाई बर्थ रेट, जितने ज्यादा लोग जन्म ले रहे थे उतने ज्यादा लोग, उतने तेजी से लोग मर भी रहे थे। जितने तेजी से लोग जन्म भी ले रहे थे उतने तेजी से लोग क्या हो रहे थे बेटा? मर भी रहे थे। दूसरा, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी कि उस समय बहुत ज्यादा अनपढ़ लोग थे, मतलब पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे बेटा, बहुत कम थे। अभी हम आपको क्लियरली बताएंगे 100 में से 16 लोग पढ़े लिखे थे। सब चीज़ हम आपको ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप पहले पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि कौन कितने कितने सिचुएशन है हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय। कितने कितने कंडीशन, टोटल 6 पॉइंट से बेटा एग्जाम में आपको देना है अच्छे से। ये पॉइंट को एकदम दिमाग में को बैठा लेना है, ठीक है? तो जितने लोग जन्म लेते हैं, जितने जो लोग मर रहे थे तेजी से। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा थे। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी कि उनका डिजीज से लड़ने का जो क्षमता थी, कैपेबिलिटी थी, बहुत ख़राब थी बेटा, हेल्थ फैसिलिटी बहुत ख़राब था। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डिकेट है, हाई मतलब ज़्यादा, इन्फेंट मतलब क्या होता है? जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट कहते हैं। क्या बेटा? इन्फेंट चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है? इन्फेंट का मतलब क्या होता है? जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, ठीक है? मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरना, डेथ रेट। डेथ रेट क्या था? यानी कि बता रहा है कि हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट मींस 1 साल से कम के बच्चे बहुत तेजी से मर रहे थे। 1 साल से कम के बच्चे क्या होते बेटा? बहुत तेजी से मर रहे थे, वही है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि उनका जीने का जो एक्सपेक्टेड लाइफ लिमिटेड, जो सर्टेन फिक्स ईयर था, वो बहुत कम था। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कितना था कितना नहीं था। तो याद रखिए, इतना रखिए कि अभी के कंपेयर में उसमें बहुत कम था, यानी 33, 34, 35 तक वो मर जा रहे थे, उससे ज़्यादा लोग जिंदा नहीं रहते। अभी क्या 60 तक चल रहा है, उससे पहले क्या था? उस समय हमारा 33, 34 तक 35 तक मर जा रहे थे, ठीक? वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी, अगला क्या पॉइंट है? वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी का मतलब कि गरीबी बहुत तेजी से फैल रहा था। वाइड स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था, गरीबी बहुत जल्दी फैल रहा था। क्यों भाई? जब मेरे पास कुछ सोर्स नहीं बच रहा, कुछ नहीं है, सब अंग्रेज ले चुके हैं, लूट चुके हैं, तो मेरे पास कुछ जीने का जरिया नहीं है, तो क्या हो? गरीबी नहीं होगा, तो गरीबी फैल रहा था बहुत तेजी से। तो ये कंडीशन था बेटा, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अब पहला पॉइंट इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए बेटा देखते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन क्या खराब था ब्रिटिश रूल के समय, क्या पुअर कंडीशन था। तो पहला पॉइंट बेटा क्या था हमारा? हाई बर्थ रेट एंड
डेथ रेट, जितने ज्यादा लोग पैदा हो रहे थे यानी जन्म ले रहे थे उतने ज्यादा लोग ही क्या हो रहे थे, मर रहे थे बेटा। तो जरा देखिए बेटा यहाँ क्या बोला है, द बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, बहुत हाई था बेटा, है ना, एट नियरली 40 पर 1000 इन ईयर, एक साल में 40 पर 1000 जो लोग थे वो पैदा हो रहे थे एंड 40 पर 1000 लोग क्या हो रहे थे, मर रहे थे। ये 48 एंड 40 की बात किसका कर रहा है, बर्थ रेट और डेथ रेट का बात कर रहा है कि 48 पर 1000 इन ईयर में जन्म ले रहे थे और 40 पर 1000 इन ईयर मर रहे थे एक साल में। तो नियरली अबाउट कितने लोग सर्वाइवल रेट था, जरा देखिए 1000, सो देयरफॉर वेरी लो सर्वाइवल रेट यानी जो लोग जी रहे थे वो जीने की संख्या क्या थी, बहुत लो था, विच वॉज नियरली कितना था बेटा, 8 पर 1000 इन ईयर, सिर्फ 8 पर 1000 यानी 48 लोग जन्म ले रहे हैं मान लीजिए और 40 लोग मर रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 8 लोग ही जिंदा रह रहे हैं। तो क्या ये सही है या बहुत खराब है, बहुत खराब बेटा। तो पहला डेमोग्राफिक कंडीशन खराब होने का सबसे पहला कारण ये था, हाई बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है, ये पॉइंट जरूर दीजिएगा बेटा, 48 एंड 40 वाला, ठीक है। सर्वाइवल रेट हमारा 8% था, 8 पर 1000 इन ईयर। सेकेंड पॉइंट है बेटा एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी जो लिटरेट पर्सन उस समय जो थे वो बहुत लो था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, बहुत कम लोग, सब उनके पास सोर्स नहीं था पढ़ने का, टाइम नहीं था, काम काज में इधर उधर क्या बोलते हैं अंग्रेज इधर उधर दौड़ा रहे, भगा रहे, काम करवा रहे, बेचारों के पास खुद के जीने के लिए टाइम नहीं है, तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे क्या, पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो जरा वही देखिए क्या बोला है, द ओवरऑल लिटरेसी लेवल एट नेग्लिजेबल यानी बहुत कम था, लो ऑफ अबाउट 16%, यानी 100% में सिर्फ 16% लोग ही पढ़े लिखे थे। समझ रहे अभिषेक, कितने लोग पढ़े लिखे थे बेटा, सिर्फ 16% लोग ही पढ़े लिखे थे। तो यानी कितने लोग अनपढ़ हो गए इसमें, 84%, यानी 84% लोग अनपढ़ निकल गए। बात समझ रहे हैं। और सुनिए, आउट ऑफ दिस, इसमें से द फीमेल लिटरेसी रेट यानी जो महिलाएं जो पढ़ी लिखी थी वो कितनी थी, वॉज एट नेग्लिजिबल, बहुत कम थी, लो ऑफ अबाउट 7%। सोचिए 100% सिर्फ 7% फीमेल से पढ़ी लिखी थी, यानी कितने परसेंट लोग अनपढ़ थे, 93% फीमेल, मतलब 93% बहुत अनपढ़ थे, सिर्फ 7% लोग फीमेल पढ़ी लिखी थी। तो ये लिटरेसी रेट का बेटा ये जो पॉइंट है और ये जो रेट बताया गया ये क्लियरली एग्जाम में दीजिएगा बेटा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। बात समझ रहे हैं, सब चीज अच्छे से नोट डाउन करिए। थर्ड पॉइंट क्या है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, यानी उनका जो हेल्थ फैसिलिटी था, उनका डिजीज से लड़ने का जो क्षमता था, कैपेबिलिटी था, लड़ने की क्षमता था बीमारियों से, वो बहुत बेकार था, यानी हेल्थ फैसिलिटी बहुत खराब थी। क्या बोल रहा है, द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वर वेरी पुअर ड्यू टू वाटर एंड एयर बॉर्न डिजीज। किस लिए खराब थी, क्योंकि जो पानियों से और हवा से जो कीड़े मकोड़े की जो कीड़े मकोड़े फैल रहे थे, जिनके वजह से क्या हो रहा था, टुक अ ह्यूज टोल ऑन द लाइफ, जो कि हमारे लाइफ में सबसे बड़ा समस्या क्रिएट कर रहा था। बीमारी हो रहा है ना, जैसे कि पानी से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं बेटा, हाँ हवा में जो कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, जिसके वजह से लोगों के इंटरनल पार्ट्स को, ऑर्गन्स को खराब कर रहे थे, और उनकी जो बीमारी से लड़ने की जो कैपेबिलिटी थी वो बहुत बेकार, बहुत कम हो गया था, इसीलिए हेल्थ फैसिलिटी उनकी बहुत क्या थी, खराब थी। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करिए बेटा, उसके आगे वाला पॉइंट लिखवा है। चलिए बेटा, तो उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, डेमोग्राफिक कंडीशन खराब होने का ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि हमारा उस समय जो इन्फेंट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट का मतलब ये होता है बेटा, जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, इन्फेंट का मतलब ये होता है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट, मरने की जनसंख्या, तादाद, तो उसको मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। यानी कि हमारे उस समय ब्रिटिश रूल में क्या था कि 1 साल से कम के बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा हाईली क्या हो रहे थे, डेथ हो रहे थे, मर रहे थे बेटा। ये उसका कहने का मतलब ये है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये है कि 1 साल से कम के बच्चे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय क्या हो रहे थे, मर रहे थे। क्लियर है। तो जरा देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट, जो नंबर ऑफ जो 1 साल से कम के बच्चे वो मर रहे थे बिफोर रीचिंग द 1 ईयर, 1 साल होने से पहले ही वो मर जा रहे थे। ठीक है, एज पर एज ऑफ 1000 लीव बर्थ इन द ईयर, मतलब 1 साल में 1000 बच्चों में कई बच्चे ऐसे थे जो 1 साल से कम के बच्चे थे जो मर जा रहे थे।
मान लीजिए जूमिंग करा कि एक साल में मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, तो उस 1000 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे थे जो एक साल से कम के बच्चे थे, इन्फेंट चाइल्ड थे, जो डेथ हो जा रहा था उनका, मर जा रहे थे। ठीक है, अब जरा देखते हैं बेटा कितने लोग मर रहे थे। देखिए क्या बोला था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विच वॉज क्विट अलार्मिंग। उन्होंने एक अलार्मिंग ये बता रहा है कि अबाउट 218 पर 1000, यानी 218,000 में से कितने बेटा मान्या 218 यानी 218 बच्चे, 1000 में से 1000 में से 218 बच्चे मर जा रहे थे एक साल से अंदर ही, एक साल के अंदर ही अंदर क्या हो रहे थे, मर जा रहे थे। 1000 में से कितने, 1000 में से कितना बेटा 218 बच्चे। ठीक है, 1 ईयर। क्यों, क्योंकि क्या था रीजन, ड्यू टू द पुअर हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी उनका बहुत खराब था। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेटा क्या दिया है, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या हुआ, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कुछ समय बाद ये हुआ बेटा कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा जो था 2017 की बात बता रहा कि 2017 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, यानी जो मरने की जो जनसंख्या थी वो 33 पर 1000 हो गया। यानी कि मान लीजिए एक साल में 1000 बच्चे, तो उसमें से 33 बच्चे ही मर रहे थे जो इन्फेंट चाइल्ड थे, जो एक साल से कम के बच्चे थे। कम हो गया ना, 17 में कम हो गया, 18 में और कम हो गया, तो 18 में कितना हो गया, 32 हो गया। यानी 1000 बच्चे में से 32 मर रहे थे। कहाँ, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय 218 मर रहे थे, तो कम हुआ कि नहीं, यानी हेल्थ फैसिलिटी उनकी इंप्रूव हुई होगी, बेटर हुई होगी। ठीक है, उसके बाद है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो बहुत लो हो गया था बेटा, है ना, कि यानी कि जो उनका जीने का जो लिमिट था कि कितने साल तक वो जी रहे हैं, वो लिमिट उनका क्या हो गया था, बहुत लो हो गया था। जरा देखते हैं क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में उसको डिफाइन किया पहले। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पीपुल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये बता रहा है बेटा, इसमें एवरेज नंबर ऑफ जो ईयर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बता रहा है कि एवरेज बता रहा है जिसमें लोगों की, मतलब लोग कितने लाइफ तक जी रहे हैं, लोग कितने लाइफ तक जी रहे हैं बेटा, वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो ठीक है बेटा, तो उसके बाद बेटा कह रहा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो, मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय बेटा हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो बहुत लो था। कितना था लिमिट सबका जीने का, कितने साल तक ही जी रहे थे सब उस समय ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय, 32 साल तक। यानी ब्रिटिश रूल के समय हमारा जो लोगों का जीने का लिमिट था वो सिर्फ 32 साल तक ही जी रहे थे, उसके बाद उन लोगों का डेथ हो जा रहा था, बहुत लो था बेटा, देख रहे हैं ना। फिर बता रहा कि आजकल के समय यानी अभी का टाइम बता रहा कि नाउ डेज में हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो लिमिट है वो बढ़ के कितना हो गया है, 69 ईयर्स हो गया है। पहले कहाँ 32 ईयर्स था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, लेकिन आप आजकल के समय में 69 ईयर्स हो गया, मतलब कि 60-70 तक ही जी पा रहे हैं। मतलब बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया है, पहले कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया बेटा। ठीक है, तो ये दूसरा 5वां पॉइंट था बेटा हमारा कि डेमोग्राफिक कंडीशन खराब होने का ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में। एंड लास्ट बेटा आपका है जो कि बहुत आसान है, आप लोग जानते ही हैं, वाइड स्प्रेड ऑफ पुवर्टी, गरीबी फैलने लगा। वाइड स्प्रेड में क्या होने लगा बेटा, गरीबी फैलने लगा। ठीक है, तो कह रहा है कि गरीबी कैसे फैला, देखिए कह रहा द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बता रहा बेटा कि लोगों का जो लिविंग जीने का जो स्टैंडर्ड था वो कॉमन पीपल इन इंडिया वाज वेरी लो, यानी बहुत कम हो गया था। आपको पता ही है लोग जी नहीं पा रहे थे, क्यों नहीं जी पा रहे थे, क्योंकि उनके पास रोजी रोटी कमाने का कुछ जरिया ही नहीं था, तो वो गरीब होते जा रहे थे। जब गरीब होंगे, मल न्यूट्रिशन होगा, गंदगी में रहेंगे तो मरेंगे ही ना, तो वही था, तो वो हो गया। एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड ऑफ पुवर्टी, जिसके कारण हमारे भारत में पुवर्टी फैलने लगा, कोई सोर्स नहीं था तो उसके कारण हमारा पुवर्टी फैलने लगा। तो ये हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन पुअर होने का रीज़न सिचुएशन था बेटा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय। ये 6 पॉइंट बेटा आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों पे, ठीक है। और हाँ बेटा, आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, मेरा व्हाट्सअप चैनल मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे दिया होगा, लिंक दिया होगा, उस पर आप जाइएगा तो मेरा व्हाट्सअप चैनल में आपको इसका पूरा नोट्स बकायदा अच्छे से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो बाय बाय, टेक केयर।